कि गोरज बिराजे भाल लह लही बन माले आगे गया पाछे ग्वाल गावे मृदु तानी रे। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी रे। कदम बिटप के निकट तटनी के तट अटा चढ़ी चाहे पितपट फहरानी रे। कि रस बरसावे तन कि रस बरसावे तन तपनी बुझावे नन प्राण निरिझावे वह आवे रस खानी रे। प्राण निरिझावे वह आवे रस खानी रे। आओ बच्चों, कठिन शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। गोरज, गोरज का अर्थ है, गो का अर्थ होता है गाय, रज का अर्थ होता है धूल, यानी गायों के खोर से जो उड़े हुए धूल हैं वे गोरज। विराजे का अर्थ है सुशोभित होना। भाल मस्तक, लहलही यानी लहलहा रही है, लहर रही है। बनमाल, बन की माला यानी वन पुष्पों की माला। अब वन पुष्पों की माला कहाँ लहर सकती है? उनके गले में। आगे गया पाछे ग्वाल, उनके आगे आगे गाय और पाछे पाछे ग्वाले, ग्वाल गैयों को चराने वाले। गावे मृदु तानी रे, मृदु का अर्थ है कोमल। तानी, संगीत में कई प्रकार के तान होते हैं, तो मृदु तान कोमल तानों से क्या कर रहे हैं? मधुर तानों से। मृदु का अर्थ कोमल है लेकिन मधुर शब्द का प्रयोग करेंगे कि मधुर तानों के साथ वो सबको धन गीत गा रहे हैं। और श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? श्री कृष्ण तो बांसुरी बजा रहे हैं। कि तैसी धुन, कि उनकी बांसुरी की धुनी, धुनी का अर्थ है ध्वनि, मधुर मधुर जैसी। बंक का अर्थ होता है तिरछा या तिरछी। चितवनी है, नेत्र हैं, आँखें हैं, तो तिरछी आँखें। मंद मंद मुस्काने रे, यानी जिस प्रकार से उनकी तिरछी नेत्रों के साथ मंद मंद मुस्कान है वैसी ही उनकी बांसुरी की ध्वनि है। कदम बिटप, बिटप का अर्थ होता है वृक्ष। के निकट तटनी, तटनी का अर्थ होता है नदी। तटनी का अर्थ नदी। अब किस नदी की बात हो रही है? यमुना नदी की बात हो रही है। के तट, तट का अर्थ किनारा। अटा, अटा का अर्थ क्या है? हम लोग सुनते आए हैं कि बड़े लोगों से कि महल अटारी जैसे शब्द, तो अटारी क्या, पुराने समय में भी बड़े बड़े जो है कि 2 तल के 3 तल के मकान हुआ करते थे, तो अट्टालिका जिसको बोलते हैं, तो हम लोग व्याख्या में अट्टालिका शब्द का प्रयोग करेंगे। वही बड़ी बड़ी अटारी महल। चढ़ी चाही यानी अट्टालिका पर चढ़कर देखो, देखने से। कि पीतपट, पीतपट पीला वस्त्र, पीला वस्त्र यानी पीताम्बर। फहरानी री यानी कदम के वृक्ष पर उनका पीला वस्त्र फर रहा है, तो थोड़ा ऊंचे स्थान पर चढ़ के तो देखो। रस बरसावे तन तपनी बुझावे, यानी कि रस बरसावे, उनका पूरा तन ही क्या कर रहा है? उनके पूरे रस तन से ही रस की वर्षा हो रही है। कौन से रस की? वो शरबत वाले रस की नहीं, रस का आनंद का। रस का अर्थ काव्य में आनंद होता है, यानी उनके पूरे शरीर के सौंदर्य से ही आनंद की वर्षा हो रही है। तपनी बुझावे नैन, तपनी नेत्रों के जो ताप हैं, कष्ट हैं, वो उस रस की वर्षा से क्या हो रहे हैं? बुझ जा रहे हैं, यानी आँखों को शीतलता प्राप्त हो रही है। प्राणनी रिझावय यानी प्राणों को वह रिझावय, प्रसन्न कर लेने वाले, रिझा लेने वाले, मोह लेने वाले। कौन? वह आवे रस खानी री, रस खानी, रस के खान, यानी श्री कृष्ण के लिए प्रयोग है कि रस के खान, आनंद के खान कौन? श्री कृष्ण। वो क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं। इसको एक बार वाक्यबद्ध कर लेते हैं पूरा। कि कवि रस खान जी कहते हैं कि एक गोपी दूसरे गोपी से कह रही है कि हे सखी, वन से गायों को चराकर लौटते हुए श्री कृष्ण के मस्तक पर गैयों के खोरों से उड़े हुए धूल अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। उनके गले में वन पुष्पों की माला लहलहा रही है या लहर रही है। आगे आगे गायें चल रही हैं, पीछे पीछे सभी ग्वाले बड़े ही मधुर तानों के साथ गोधन गीत गा रहे हैं। और हे सखी, जैसे तिरछे नेत्रों के साथ उनकी मंद मंद मुस्कान है, वैसी ही उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि है। और हे सखी, तुम अट्टालिका पर चढ़कर देखो, यमुना नदी के किनारे कदम के वृक्षों पर उनका पीला वस्त्र फहर रहा है या पीताम्बर फहर रहा है, जो बड़ा ही मनहर है। उनके पूरे शरीर के सौंदर्य से रस बरसावे तन, उनके पूरे शरीर के सौंदर्य से रस की वर्षा हो रही है, रस की वर्षा हो रही है।
जो हमारे नेत्रों के संताप का हरण कर ले रही है, या जो हमारे नेत्रों को अत्यंत शीतल कर रही है। और हे सखी, देखो ना, हम सबके प्यारे मनमोहन रस की खान अर्थात श्री कृष्ण इधर ही आ रहे हैं। अब प्यारे बच्चों, इसमें क्या है? अलंकार मंद मंद, मंद मंद और मधुर मधुर, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक। लह लही बनमाल, ठीक है। आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदु तानी री, अनुप्रास अलंकार। ठीक। चढ़ी चाहे पीतपट फहरानी री, अनुप्रास अलंकार। ठीक। फिर उसके बाद रसखानी शब्द का प्रयोग यहाँ पर है, तो रसखानी रसखान के लिए भी और श्री कृष्ण है कि श्री कृष्ण के लिए भी प्रयोग है, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार भी हो सकता है। और भाषा ब्रज, गुण, माधुर्य, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा। और कुछ ऐसा लगेगा कि छूट रहा है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और हाँ बेटा, रस क्या है? श्रृंगार रस है। रस श्रृंगार रस है।